अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गत कालांश में हम चर्चा कर रहे थे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों की, और उनमें हमने चर्चा की थी वल्लभ संप्रदाय की, जिसके अंदर थे अष्टछाप के कवि। उनमें थे नंददास, परमानंद दास और अष्टछाप के अन्य कवि जो हुए हैं उनकी। फिर दूसरा बिंदु लिया था हमने राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय में हमने चर्चा की थी कि हितहरिवंश जो है वो जिनका 1534 ईस्वी में प्रवर्तन हुआ था, तो हित हरिवंश की 2 हिंदी रचनाएं प्राप्त हुई थी। क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रेम को ही भक्ति तथा संप्रदाय का मूल आधार माना गया है और राधा को कृष्ण से उच्च स्थान पर रखा गया है, इसलिए इस उपासना को रसोपासना भी कहा जाता है। तो हित हरिवंश की 2 हिंदी रचनाएं प्राप्त हुई है, एक तो हित 84 और एक स्फुट वाणी। हमने चर्चा की थी कि हित 84 में 84 पद संकलित है और इस ग्रंथ को राधा वल्लभ संप्रदाय का मूलाधार माना जाता है। इसमें संकलित पदों में राधा कृष्ण का अनन्य प्रेम, नित्य विहार, रासलीला, भक्ति भावना, प्रेम में मान विरह आदि की स्थिति का चित्रण किया गया है। और स्फुटवाणी में इसमें पदों में प्रेम, अनन्यता, राधा भक्ति, जीवन उद्देश्य आदि विषयों का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिपादन हुआ है। यानी स्मर्द और प्रांजल ब्रजभाषा रूप इनके काव्य की अपनी विशेषता है। अब देखिएगा, आगे जिन कवियों की हम चर्चा कर रहे हैं वो है हरिराम व्यास। यानी रसिक अनन्यमाल के आधार पर इनका आविर्भाव काल 1492 ईस्वी में माना जाता है। यानी हरिराम व्यास का जो आविर्भाव काल है वो रसिक अनन्यमाल इस पुस्तक के आधार पर 1492 ईस्वी में माना जाता है। व्यासवाणी, रागमाला इनकी विशेष रचनाएं हैं। क्या है इनकी विशेष रचनाएं, या ऐसा कह सकते हैं कि व्यासवाणी, रागमाला इनकी रचनाएं मानी जाती है। व्यासवाणी में 758 पद और 148 दोहों का संकलन है। यानी व्यासवाणी जो है इसमें 758 तो पद हैं और 148 दोहे हैं। इनका संकलन व्यासवाणी में हुआ है। इसमें माधुर्य भक्ति और राधा कृष्ण की निकुंज लीला का वर्णन है। यानी इसमें क्या है, इसमें माधुर्य भक्ति और राधा कृष्ण की निकुंज लीला का वर्णन है। यह श्रृंगार रस से ओत प्रोत माधुर्य भक्ति का उन्मेष करने वाली प्रौढ़ रचना है। यानी यह जो रचना है यह श्रृंगार रस से ओत प्रोत है और इसमें माधुर्य भक्ति का उन्मेष है। ये प्रौढ़ रचना मानी जाती है, मतलब कुछ विकसित सी रचना मानी जाती है। अब है ध्रुवदास। ध्रुवदास का देखिएगा कि ये श्री हित हरिवंश के शिष्य माने जाते हैं। ये किसके शिष्य माने जाते हैं? ध्रुवदास हित हरिवंश के। आचार्य शुक्ल जी ने इनका रचना काल सन 1603 से 1643 तक माना है। यानी आचार्य शुक्ल ने इनका रचना काल 1603 से 1643 के मध्य का माना है। उनके अनुसार ध्रुवदास के छोटे बड़े 40 ग्रंथ हैं। ध्रुवदास के कितने ग्रंथ हैं? 40 लगभग। मिश्र बंधु विनोद ने इनके 43 ग्रंथ बताए और मिश्र बंधुओं ने कितने बताए? 43 ग्रंथ। राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों को उद्घाटन करने में
ध्रुवदास का सबसे अधिक योगदान रहा है। यानी ध्रुवदास जो है उनका सबसे ज्यादा योगदान राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का रहा है। प्रवर्ती कवियों ने इनकी वाणी के अनुशीलन द्वारा ही प्रवर्ती कवियों ने इनकी वाणी के अनुशीलन द्वारा ही सैद्धांतिक मर्म को हृदयंगम किया है। इनकी वाणी में काव्य सौष्ठव इतनी प्रचुर मात्रा में है कि कहीं कहीं रीतिकालीन शृंगारी कवियों से साम्य परिलक्षित होता है। यानी इनकी वाणी में काव्य सौष्ठव इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है कि जैसे रीतिकालीन जो शृंगारी कवि हुए थे उनके समान इन्होंने लिखा हो। छंद, भाषा और शैली, यानी छंद, भाषा और शैली वैविध्य की दृष्टि से ये रीतिकाल और भक्तिकाल के कवियों की श्रृंखला जोड़ने वाले रस सिद्ध कवि सिद्ध हो सकते हैं। यानी अगर छंद, भाषा और शैली देखें तो इस दृष्टि से ये रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच के जो कवि हुए हैं, इस दोनों के कवियों के बीच की जो श्रृंखला है उसे जोड़ने वाले रस सिद्ध कवि सिद्ध हो सकते हैं। इन प्रमुख कवियों के अतिरिक्त सेवक जी, चतुर्भुजदास, नागरीदास ने भी इस संप्रदाय के कृष्ण भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जो उपरोक्त कवि वे हित हरिवंश है, हरिराम व्यास है या ध्रुवदास है, इनके अलावा भी सेवक जी, चतुर्भुजदास, नागरीदास आदि इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा के या इसमें राधा वल्लभ संप्रदाय के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। इनका योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। अब देखिए मीराबाई। मीराबाई के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इनके आविर्भाव काल, जीवन वर्थ तथा गुरु के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। आज भी इनके आविर्भाव काल यानी ये कब हुई, क्या हुई, इसके बारे में या इनका जीवन कैसा रहा या इनके गुरु कौन थे, आज भी विद्वानों में मतभेद है। फिर भी नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में और मृत्यु 1558 से 1563 के मध्य हुई। यानी नवीन अनुसंधान जो हुए हैं, खोज हुई है, उनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मीराबाई का जन्म है वो 1504 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु है वो 1558 से 1563 के मध्य हुई। मीराबाई की 11 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। मीराबाई की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया जाता है? 11 रचनाओं का, जिसमें देखिए 11 रचनाएं कौन कौन सी है। पहली है गीत गोविंद की टीका। पहली कौन सी है? गीत गोविंद की टीका। नंबर 2 नरसिंह जी का मायरा। दूसरी कौन सी है? नरसिंह जी का मायरा। तीसरी है राग सोरठ का पद। तीसरी कौन सी है? राग सोरठ का पद। चौथी है राग मलार। नंबर 4 इनकी रचना कौन सी है? राग मलार। पांचवी राग गोविंद। पांचवी कौन सी है? राग गोविंद। छठी कौन सी है? सत्य भामानुरूषणम। छठी है इनकी सत्य भामानुरूषणम। सातवीं है मीरा की गरबी। सातवीं कौन सी है? मीरा की गरबी। नंबर 8 है रुक्मणी मंगल। आठवीं कौन सी है? रुक्मणी मंगल। नंबर 9 इनकी है नरसिंह मेहता की हुंडी। नरसिंह मेहता की क्या है? हुंडी। 10वीं है चरित और 11वीं है स्फुट पद। यानी अधिकांश विद्वान स्फुट पदों के अतिरिक्त रचनाएं मीरा की नहीं मानते, लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार सत्य भाभा जी नुरूषणम, नरसिंह जी को माहेरो भी मीरा की रचना स्वीकार की जा सकती है। यानी कुल मिला के मीराबाई ने राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलकर के मिश्रण करके भाषा से है वो अपनी रचनाएं लिखी है। लोग रविदास जी को इनका गुरु मानते हैं।
अब देखिए रस खान, यानी इनके आविर्भाव काल और जीवन वर्त के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि जितने भी पीछे के हुए हैं कोई लिखित तो था नहीं, आज की तरह तो था नहीं कि बच्चा जन्मा और उसका ग्राम पंचायत में या नगर पालिका में या नगर परिषद में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है या अस्पताल में भी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसा पहले तो था नहीं। कब जन्मा, क्या जन्मा, कौन लिखने वाले थे, क्योंकि शिक्षा का अभाव था, शिक्षित तो लोग थे ही नहीं, ऐसे याद रखते थे। तो उसमें भी विद्वानों में मतभेद रहा है। अंतः साक्ष्य और विद्वानों के विभिन्न पदों के अन्वेषण के आधार पर डॉक्टर माजदा असद द्वारा प्रस्तुत इनका जन्म काल सन 1533 ईस्वी यानी संवत 1590 स्वीकार की जा सकती है। यानी अन्य जो साक्ष्य है या विद्वानों के विभिन्न पद है उनका अन्वेषण करने पर डॉक्टर माजदा असद क्या प्रस्तुत करते हैं कि इनका जन्म है वो सन 1533 ईस्वी में हुआ, यानी लगभग संवत 1590 स्वीकार की जा सकती है। अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत है कि रस खान को 85 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी। अधिकांश विद्वान है वो इस बात पर सहमत है कि रस खान जी 85 वर्ष तक जीवित रहे थे। यह भी माना जाता है कि प्रेम वाटिका उनकी अंतिम करती है, और ये भी मानते हैं कि प्रेम वाटिका जो है वो उनकी अंतिम करती है। इस आधार पर उनका निधन काल सन 1618 माना जाता है। इस आधार पर ही उनका निधन काल कौन सा माना जाता है, सन 1618 माना जाता है। रस खान का काव्य रस खान ही है, वास्तव में उसमें प्रेम रस है। तो रस खान का काव्य क्या है, रस की कहानी है, उसमें प्रेम रस है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में उन्होंने कहा है कि रस खान ने प्रेम की अनुभूति जितने रसपूर्ण शब्दों में की वैसी हिंदी में कम ही है। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है कि रस खान ने प्रेम की अनुभूति जितने रसपूर्ण शब्दों में की है वैसी हिंदी में कम ही है। यानी इनकी भावना सीधे हृदय को जाकर स्पर्श करती है। यानी इनकी भावना जो है वो सीधे हृदय को जाकर स्पर्श करती है। यह आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें पृष्ठ संख्या 595 पर। उनका भक्ति भाव, किनका, रस खान का, उनका भक्ति भाव माधुर्य होकर भी अन्य कृष्ण भक्तों से अलग है। यानी उनका भक्ति भाव है वो माधुर्य होकर भी अन्य कृष्ण भक्तों से अलग है। इनके अतिरिक्त ये भी कह सकते हैं कि इनके संपूर्ण काव्य में कहीं भी कृष्ण की लंबी चौड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा नहीं मिलती और न कहीं आत्मग्लानि से विनय की भावना ही परिलक्षित होती है। इन्होंने संपूर्ण काव्य में अपने आप को कृष्ण प्रेम में विभोर भक्त के रूप में चित्रित किया है। इन्हें मोक्ष की भी चाह नहीं है। इनकी एकमात्र कामना यही है कि वे हमेशा विविध लीलालीन कृष्ण की सौंदर्य राशि को निहारते रहें। ये नहीं चाहते कि उन्हें मोक्ष मिल जाए, वो तो चाहते हैं कि वो हमेशा ही श्री कृष्ण की जो विविध लीला है उनका या उसके सौंदर्य को वो देखते रहें। रसानुकूल शुद्ध परिष्कृत भाषा प्रयोग और परंपरागत कृष्ण भक्तों से हटकर कवित सवैया का भावाभिव्यक्ति के लिए सफल प्रयोग इनके काव्य के कला पक्ष की प्रमुख विशेषता कहलाई जा तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह परंपरागत कृष्ण भक्तों से हटकर के कवित और स्वया का भावाभिव्यक्ति के लिए सफल प्रयोग इनके काव्य में कला पक्ष की प्रमुख विशेषता कहलाई जा सकती है। तो आज के कालांश में हम सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले कालांश में हम फिर देखेंगे और फिर अपने कार्य के रूप में, यानी अगले जो है हमारा जो परिलक्षित लक्ष्य है या आपके पाठ्यक्रम का जो लक्ष्य है उसके अन्य बिंदुओं पर जो हमें चर्चा करनी है वो हम अगले कालांश में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।